इलॉन मस्क कहते हैं, मुझे लगता है जो चीज़ मुझे प्रेरित करती है वो ये है कि मैं भविष्य के बारे में सोचने और उसके बारे में अच्छा महसूस करने के काबिल होना चाहता हूँ। इसलिए हम वो कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं ताकि भविष्य जितना संभव हो उतना अच्छा हो। जो हो सकता है उससे प्रेरित हों और अगले दिन का इंतजार करें। आपको पता है, ऐसे अमेरिकी हीरो हैं जिन्हें ये विचार पसंद नहीं है। नील आर्मस्ट्रांग और जीन सार्नन दोनों ने कमर्शियल स्पेस फ्लाइट के खिलाफ गवाही दी है कि आप इसे विकसित कर रहे हैं, और मुझे हैरानी है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ क्योंकि वो लोग मेरे हीरो हैं। इसलिए ये वास्तव में कठिन है। आप जानते हैं, काश वो आते और जाते और उस कड़ी मेहनत को देखते जो हम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इससे उनका मन बदल जाएगा। उन्होंने आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है ना? हाँ, और उन्हें अपनी दिशा में पत्थर फेंकते देखना ये मुश्किल है। क्या आपने उनसे उम्मीद की थी कि वो आपको खुश करेंगे? निश्चित रूप से उम्मीद है कि वो करेंगे। आप उन्हें क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूँ वो अंतरिक्ष उड़ान में महत्वपूर्ण अंतर लाने और अंतरिक्ष उड़ान को लगभग सभी के लिए सुलभ बनाने में मदद करना है, और मुझे उस दिशा में उतना ही साथ मिलने की उम्मीद है जितना हमें मिल सकता है। कोई और ये काम क्यों नहीं कर रहा? आपके दर्द की आखिरी हद क्या है? हाँ, मुझे आशा है कि ये वास्तव में बहुत ज्यादा है। हाँ, स्पेस एक्स जीवित है, लेकिन ये समुद्र की तरह है और इससे जरा टेस्ला है। अगर चीजें बस थोड़ी सी दूसरी तरह होती तो दोनों कंपनियां खत्म हो जाती। मेरे जीवन में अब तक सबसे कठिन विकल्पों में से एक 2008 में था, और मुझे लगता है कि मेरे पास शायद $30 मिलियन बचे थे। मैं ये सब एक कंपनी में डाल सकता था, फिर दूसरी कंपनी खत्म हो जानी थी, या इसे दो कंपनियों के बीच बांट देता, और अगर मैं इसे दो कंपनियों के बीच बांट देता तो वो दोनों खत्म हो सकती थी। और जब आप अपना खून, पसीना और आंसू किसी चीज को बनाने में लगाते हैं तो ये एक बच्चे की तरह है। ये इस तरह का है कि क्या मैं इसे भूखा मरने दूंगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए मैंने पैसे को दोनों के बीच बांट दिया। सौभाग्य से शुक्र है कि वो दोनों ही इससे निकल आईं। आपकी सबसे बड़ी नाकामी क्या थी और इसने आपको कैसे बदल दिया? स्पेस एक्स के लिए पहले 3 लॉन्च एक्सपेरिमेंट नाकाम रहे, और हम चौथा लॉन्च करने के लिए पर्याप्त हिस्सों और पैसे को इकट्ठा करने के काबिल थे। अगर वो चौथा लॉन्च नाकाम हो गया होता तो हम मर चुके होते। मैंने स्पेस एक्स के लिए सही जानकारी हासिल करने की बहुत कोशिश की थी। मैंने रॉकेट के लिए एक महान चीफ इंजीनियर को खोजने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अच्छे चीफ इंजीनियर शामिल नहीं हुए, और बुरे लोग उन्हें काम पर रखने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए मैं खुद रॉकेट का चीफ इंजीनियर बन गया। तो अगर मुझे कोई बेहतर मिल जाता तो शायद हम 3 से कम असफल होते। जब मैं छोटा था तो मुझे नहीं पता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं क्या करने जा रहा हूँ। लोग मुझसे पूछते रहे, लेकिन फिर आखिर मैंने सोचा कि चीजों का आविष्कार करने का विचार वास्तव में अच्छा होगा, और इसका कारण मैंने सोचा था क्योंकि मैंने आर्थर से क्लार्क का एक उदाहरण पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि पर्याप्त एडवांस टेक्नोलॉजी जादू से अलग नहीं है, और ये वाकई सच है। यदि आप पीछे जाते हैं, कहते हैं कि 300 साल पीछे, जिन चीजों को हम आजकल हल्के में लेते हैं उनके लिए उस समय बहुत मेहनत लगी। आपको पता है, उड़ने के काबिल होना, कम्युनिकेशन के काबिल होना, इंटरनेट के साथ प्रभावी ढंग से काम करना, एक समूह दिमाग होना, और दुनिया की सभी सूचनाओं को पृथ्वी पर लगभग कहीं से भी तुरंत एक्सेस करना, यही है। ये वो सामान है जो वास्तव में जादू होगा, जिसे अतीत में जादू माना जाता था। वास्तव में मुझे लगता है कि ये असल में इससे भी ज्यादा है, क्योंकि ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हम आजकल हल्के में लेते हैं, जिनकी कल्पना भी अतीत में नहीं की गई थी, वो जादू के दायरे में भी नहीं थी। तो ये वास्तव में जादू से भी आगे है। तो मैंने सोचा, अगर मैं उनमें से कुछ चीजें कर सकता हूँ, अगर मैं तकनीक को आगे बढ़ा सकता हूँ, तो ये जादू की तरह है और ये वास्तव में अच्छा होगा। और मेरे पास हमेशा थोड़ा सा अस्तित्व का संकट था, क्योंकि मैं इसका पता लगाने की कोशिश कर रहा था। क्या मतलब? ऐसी चीजों का मकसद क्या था? मैं इस फैसले पर पहुंचा कि अगर हम दुनिया के ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं
अगर हम ऐसे काम कर सकते हैं जो समझबूझ के दायरे और पैमाने को बढ़ा सकते हैं, तो हम सही सवाल पूछने और अधिक जानने के काबिल हैं। और ये वास्तव में आगे बढ़ने का इकलौता तरीका है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से किसी ऐसी चीज पर ध्यान देना जो आपको विश्वास है कि किसी और के लिए उच्च मूल्य होगा, और उस काम को करने में वास्तव में कठोर होना एक प्राकृतिक मानवीय रुझान इच्छुक सोच है। तो बिजनेसमैन के लिए एक चुनौती ये कहना है, ठीक है, वास्तव में नए विचारों पर विश्वास करने और उन पर टिके रहने और कुछ झूठे सपनों का पीछा करने के बीच क्या अंतर है जिसमें वास्तव में गुण नहीं है। और ये वास्तव में कठिन बात है। आप उन दो चीजों में अंतर बता सकते हैं, इसलिए आपको अपनी अंतिम जांच में बहुत कठोर होने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आपको निश्चित रूप से बहुत सख्त और फिर बहुत काम करना चाहिए। मेरा मतलब है, आपको बस हर हफ्ते 80 घंटे से लेकर 100 घंटे तक का समय लगाना होगा। खैर, सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है जो बाकी समाज के लिए अच्छा है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है। जैसे यदि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि सिर्फ एक छोटे से खेल से लेकर एक फोटो शेयरिंग में कुछ सुधार करना है। अगर मैं एक बड़ी संख्या में लोगों के लिए एक छोटा सा काम भी अच्छा करता हूँ, तो मेरा मतलब है कि मुझे लगता है कि ये ठीक है। मतलब कि दुनिया को बदलने से ज्यादा जरूरी आपका खुद का अच्छा होना है।